नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 20 तारीख, आज मार्केट में भारी गिरावट जारी रही और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है ओमिक्रॉन। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन के मामले विदेशों में बढ़ रहे हैं। नीदरलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है और यूके में यात्राओं से संबंधित कई रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। विदेशों में ओमिक्रॉन बड़े ही तेजी से फैल रहा है और भारत की बात करें तो भारत में भी कोरोना के मामले में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि भारत की स्थिति विदेशों की तुलना में थोड़ी बेहतर है। तो दोस्तों, आज मार्केट में चौतरफा गिरावट जारी रही, सभी सेक्टर में गिरावट थी। तो आपको ऐसे गिरते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, क्या ये सही टाइम है खरीदने का, क्या मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, इसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, निफ्टी 50 2% से ज्यादा की गिरावट रही। खुलते ही ये डाउन ट्रेंड में था, थोड़ी रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल डाउन में ही बंद हुआ और शायद गिरावट कुछ दिन के लिए जारी रह सकती है। हो सकता है रिकवरी भी आ जाए। जैसे ही ओमिक्रॉन को लेकर कोई अच्छी खबर आएगी तो मार्केट रिकवर भी जल्दी कर लेगा। बैंक निफ्टी में आज 3% से ज्यादा की गिरावट रही, 1178 पॉइंट गिरा। सेंसेक्स में भी भारी गिरावट थी। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, गिरावट में डरिए मत दोस्तों, 2020 उसका उदाहरण है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। पैनिक में आकर कोई भी शेयर बेचे ना, कोई भी मीन्स जो आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर आपको उनमें नुकसान हो रहा है तो आप उनको बेचिए मत, उनको ऐड कीजिए। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बेकार शेयर है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको आप तुरंत निकाल लीजिए और उसके पैसे आप किसी अच्छे स्टॉक में लगाइए। दोस्तों, ये मैंने विदेशी मार्केट का चार्ट लगाया हुआ है। डाउ जोन्स 500 पॉइंट गिरा। जर्मनी के बाजार में भी गिरावट हुई। TSE ब्रिटेन का है, इसमें भी गिरावट रही। निक्की 225 टोक्यो का है, इसमें भी 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही। नेस्डैक की बात करें, अमेरिका का है ये नेस्डैक, इसमें ज्यादा IT सेक्टर की कंपनियां आती हैं, इसमें भी गिरावट रही। विदेशी मार्केट में भी ओमिक्रॉन की वजह से गिरावट थी और उसी के कारण हमारे भारतीय मार्केट में भी गिरावट हुई। दोस्तों, जैसे हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में सेल का इंतजार करते हैं, वैसे ही जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये भी एक सेल ही है, क्योंकि इसमें हमको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं और ये सही मौका होता है खरीदारी करने का। अभी खरीदारी नहीं करोगे तो कब करोगे? यही मौका होता है कि हम नीचे लेवल में अच्छे शेयर को खरीद के रखें। जो मैं बेसिक रूल बताता हूँ आपको, बाय एट लो, सेल एट हाई। बाय एट लो यानी अभी मौका है, आप धीरे धीरे खरीदारी करते रहें और डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मार्केट कोई पहली बार थोड़ा ना गिरा है, इससे पहले भी मार्केट गिर चुका है, रिकवरी आई है और विदेशी निवेशकों ने भी भारी मात्रा में बिकवाली की है, उसका असर भी मार्केट में पड़ा है। दोस्तों, मैंने रिलायंस के ऊपर वीडियो अपलोड किया था। रिलायंस के लिए अच्छी खबर थी और मैंने बोला था इसके शेयर को मॉनिटर करना, तेजी आ सकती है। दोस्तों, इसमें तेजी आ सकती थी, लेकिन मार्केट खुलते ही भारी दबाव था मार्केट में और उसी के कारण इसमें तेजी नहीं आई। लेकिन जिसके पास भी रिलायंस का शेयर है उसको होल्ड करें। अगर उनको नुकसान हो रहा है तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर आप इस गिरावट में कोई भी अच्छे स्टॉक खरीद रहे हो, सिर्फ एक स्टॉक में ही अपनी पूरी पूंजी मत लगाना। आपको अगर खरीदारी करनी है तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में खरीदारी करें। रिलायंस का शेयर होल्ड करें। दोस्तों, ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का मैंने शेयर प्राइस चार्ट लगाया हुआ है। आज इसमें 10% का लोअर सर्किट लगा। एक तो मार्केट में भारी गिरावट थी, एक तो वो भी वजह है और इसमें एक दूसरा कारण भी है। इसका जो एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड होता है वो खत्म हो गया है, इसलिए आप इसको मॉनिटर करना। आज उसकी वजह से 10% का लोअर सर्किट लगा। अच्छी कंपनी है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। दोस्तों, मैं जो भी आपको ओवरव्यू बताता हूँ वो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, ये कोई ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बताता मैं। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी 17 तारीख को लिस्ट हुआ था, आज इसमें गिरावट थी। ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, इसके ऊपर भी नजर रखना आप। दोस्तों, गिरते हुए मार्केट में सिर्फ इक्का दुक्का शेयर ही थे जो ग्रीन जोन में बंद हुए, उसमें से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, तो आप इसको बेशक खरीदारी कर सकते हो। इसको ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, बाकी जो लास्ट डिसीजन होगा वो आपका होना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके पास भी है होल्ड करें, गिरावट होती है तो उसमें ऐड करें। और जो नए लोग हैं निवेश करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को, सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर ही नहीं, FMCG में डाबर हो गया, मैरिको हो गए, और भी बहुत अच्छे स्टॉक हैं जो गिरावट में कम गिरेंगे और उसमें आपका पैसा भी सेफ रहे। तो आप पूरे FMCG सेक्टर में ध्यान
ध्यान देना। और ये एफएमसीजी का लीडर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में आज 3% से ज्यादा की गिरावट रही। इसमें लगातार गिरावट है। लास्ट फ्राइडे को भी इसमें गिरावट थी। तो जिसके भी पास ये शेयर है वो होल्ड करे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो ऐड करें। ये सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सेक्टर की प्रॉब्लम है। बैंकिंग और एनबीएफसी पिछले 1.5 साल से थोड़ा प्रेशर में चल रहा है। बेशक आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा रिटर्न देगा और प्राइवेट सेक्टर का लीडर है ये। दोस्तों ये कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें भी गिरावट। आपको मौका मिलता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मार्केट कब रिकवर होगा, लेकिन आप इसमें खरीदारी करिए। फंडामेंटली मजबूत शेयर है एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक। आईसीआईसीआई एक्सिस भी हैं, मजबूत बैंक हैं। और अगर आपके पास है नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल भी लॉस में मत निकालना दोस्तों, होल्ड करके रखो, लंबे टाइम के लिए होल्ड करो, आने वाले टाइम में फायदा होगा जरूर। दोस्तों आज आईटी सेक्टर में भी गिरावट थी। आईटी सेक्टर में उतना ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि आप जानते हो 2020 में जब कोविड काल शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर गिरते हुए मार्केट में अगर आपको सबसे पहले खरीदारी करनी है तो आप आईटी सेक्टर के जो दिग्गज शेयर हैं उनको आप खरीद सकते हो। उसके बाद एफएमसीजी की जो दिग्गज कंपनियां जैसे एचयूएल हो गया, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईटीसी, इनके बारे में सोच सकते हो। लेकिन जो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपकी पहली प्रायोरिटी आईटी सेक्टर होना चाहिए, उसके बाद एफएमसीजी, उसके बाद आप बैंकिंग के जो दिग्गज शेयर हैं उनको उठाइए। एचसीएल में भी गिरावट थी, इन्फोसिस में भी, जितने भी आईटी के शेयर हैं उनमें भी गिरावट थी, लेकिन गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं रही। आप देख सकते हो 0.97% गिरा है। एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, परसिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, एम्फेसिस और भी बहुत शेयर हैं गिरावट में मिलते हैं ये शेयर, तो आप इनको बेशक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। दोस्तों बजाज फाइनेंस में 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई, और ये मौका बार बार नहीं मिलता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, ये आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप इनमें खरीदारी कर सकते हो, मैं बार बार बोलूंगा। और आप न्यूज के ऊपर मत जाइए, न्यूज में तो बोलेंगे बेचो, ताकि हम माल बेचें और जो बड़े निवेशक हैं वो अच्छे स्टॉक खरीद लें। दोस्तों ये साइंड का मैंने शेयर प्राइस चार्ट लगाया हुआ है, इसमें एक महीने से ये 14% डाउन है। इनके Q2 के रिजल्ट अच्छे आए थे, और इसका जो प्लस पॉइंट है वो है सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम करती है। वैसे एक आईटी कंपनी है, एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में भी अपनी सेवाएं देती है, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम करती है। सेमीकंडक्टर से संबंधित कुछ पैनी स्टॉक भी है। सेमीकंडक्टर से संबंधित पैनी स्टॉक भी मैं आपको बता दूंगा, तो उनको खरीदने से अच्छा आप ये साइंड को खरीद सकते हो। इसमें एक तो आपका पैसा एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में भी जाएगा, आईटी में भी जाएगा, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर में भी जाएगा। और मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये। लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। फिर से बोलूंगा, अगर आपको खरीदारी करनी है तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आईटी सेक्टर को ध्यान में रखना। उसके जो दिग्गज शेयर आपको गिरावट में मिलते हैं उनको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो। देन एफएमसीजी सेक्टर, उसके बाद केमिकल सेक्टर में भी जो लीडर हैं, केमिकल सेक्टर में वैसे बहुत सारे शेयर हैं, उसमें से जो लीडर हैं जैसे एशियन पेंट भी केमिकल सेक्टर में आता है। बर्जर पेंट हो गया, पीडीलाइट जो फेविकॉल बनाती है कंपनी पीडीलाइट, और एग्रीकल्चर केमिकल में हो गया पीआई इंडस्ट्रीज, ये हो गए। और जो सेक्टर आपको समझ में नहीं आता उनको छोड़ देना। फार्मा से संबंधित शेयर भी मैंने आपको बताए थे, फाइजर और एस्ट्राजेनिका। ऐसे फार्मा शेयर में निवेश करना जिन्होंने कोविड से पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया। फाइजर और एस्ट्राजेनिका ने कोविड से पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया है। डॉक्टर लाल पैथ लैब डायग्नोस्टिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिवीज लैब। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।